बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो आपको बताते हैं कि ईरान ने अमेरिका के हमलों के बाद भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमले में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ताहम पासदारान इनकलाब का यह भी कहना है कि बहरीन, कवैत, उर्दन समेत खित्ते में बाज़ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई जनूबी ईरान में अमरीकी जारियत के जवाब में की गई। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लैट पर ड्रोन हमला किया गया। उर्दन में अमरीकी लार्ज़ोक फौजी अड्डे पर मिसाइल से अटैक किया। लार्ज़ोक अड्डे पर 4 अहदाफ को निशाना बनाया गया। F-35 हैंगलर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि हमले में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा कवैत में वाक़ई अल-सालिम फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमला किया गया। उधर कवैती फौज ने अपने बयान में कहा है कि इसका फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाने में मसरूफ़ है। मुल्क की फ़ज़ाई हदूद की निगरानी जारी है। ईरानी पासदारान इनकलाब का मज़ीद कहना था कि अमरीकी हमलों से शरीक में टेली कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। हमलों में 2 वाटर टैंक भी तबाह हुए। अमरीकी जारियत बरकरार रही तो मज़ीद सख्त जवाब दिया जाएगा। तो दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि इसने ईरान के खिलाफ जवाबी हमलों का सिलसिला मुकम्मल कर लिया। याद रहे कि इससे कबल अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया था कि इसके फौज ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर तेहरान पर हमले अपने दफा में किए। ताहम जनूबी ईरान में बुध की सुबह फ़ज़ाई हमले के बारे में फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए अमरीकी हुकाम ने कहा है कि दीगर मुकामात के अलावा हमलों में 20 अहदाफ को निशाना बनाया गया, जो बज़ाहिर मुख्तसर वक्फों पर 3 लहरों में किए गए थे। तो इसी के साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, जो अमरीकी हेलीकॉप्टर के मुबैना तौर पर मार गिराए जाने वाले के वाक़े के बाद शुरू की गई। अमरीकी नशियाती इदारे ABP न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा है कि मेरे ख्याल में जवाब देना बहुत अहम है। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर गिराया, हम इस वक्त जवाब दे रहे हैं। मेरा यकीन है कि इसका जवाब बहुत सख्त और बहुत ताकतवर होना चाहिए, और यही कुछ इस वक्त किया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप का मजीद कहना था कि अमरीकी फ़ौज की कार्रवाई इसी लम्हे जारी है। ताहम उन्होंने ऑपरेशन की नौयत, आदाफ या मुकाम से मुतालिक मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। इससे कबल एक बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमरीका को हेलीकॉप्टर पर होने वाले हमले का जवाब देना चाहिए। ईरानियों ने हमारे इंतहाई जदीद अपाची हेलीकॉप्टरों में से एक को मार गिराया। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि हेलीकॉप्टर आबना हुर्मुज़ के ऊपर गश्त के दौरान मार गिराया। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे, दोनों महफूज हैं। तो उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी खबरदार किया कि अगर अमेरिका महफूज रहना चाहता है तो हमारे खिते से निकल जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब्बास अराग़ची ने अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि अमेरिका ने मैदान जंग में नाकामियों के बावजूद ईरान के अज़म को आज़माने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी शिकस्तों के बावजूद हमारी क़ुव्वत इरादी को आज़माने का इंतखाब किया। हमारी ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने पैगाम में मज़ीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वाज़ेह किया कि मौजूदा सूरत हाल में किसी भी मुमकिन हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कबल अज़ीं ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान के इलाके के करीब मौजूद गैर मुल्की अफ़वाज मुसलसल खतरे में रहती है, और इंसानी गलती, हादसात या मुमकिन क्रॉस फायर की सूरत में कशीदगी बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि खित्ते में तनाव कम करने का बेहतरीन और मौसर हल गैर मुल्की अफ़वाज का इनखला है। उन्होंने कहा कि ईरान सफारतकारी को तरजीह देता है, ताहम ज़रूरत पड़ने पर दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। जिस तरह ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने माजी में अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया, इसी तरह ईरान अपने दफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की सलाहियत रखता है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ के ऊपर अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर को ईरान ने जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए कासिम गरीब आबादी ने कहा कि वाक़े के पीछे ईरानी का कोई हाथ नहीं। ताहम इन्होंने ये भी कहा कि खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस इस नौयत के वाक़यात अरादी तौर पर भी पेश आ सकते हैं। ईरान की नायब वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद तफ़सीलात फराहम की और कहा कि लेकिन इनका कहना था कि मौजूदा सिक्योरिटी और अस्करी तनाव के माहौल में गलत फहमियों का या गैर मौक़े वाक़यात का इम्कानात बढ़ रहा है।
ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी हुकाम और मुबस्सिरीन की जानिब से अपाची हेलीकॉप्टर के हादसे या मुमकिन हमले के हवाले से मुख्तलिफ करार सराहियाँ की जा रही हैं, जबकि वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात भी जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास ज़राए के मुताबिक NEC इजलास की तारीखों में 4 बार रद्द-ओ-बदल किया गया। इजलास में वफाकी वज़रा, वज़राए आला और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक हैं। NEC इजलास में आइंदा माली साल के माशी अहदाफ पर गौर किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए NEC इजलास में शरह नमू का हदफ 4% रखने की मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए औसत महंगाई 8.2% मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई। NEC इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी मुतवक्के है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में कौमी तरक्याती बजट का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी सूबाई तरक्याती मनसूबों पर इजलास वज़ारत मनसूबाबंदी की जानिब से ब्रीफ किया गया। ज़राए के मुताबिक नए माली साल का तरक्याती बजट 4,715 अरब रुपये तजवीज़ है। वफाकी PSDP 1,126 अरब रुपये रखने की तजवीज़ है। सूबाई तरक्याती प्लान 3,138 अरब रुपये की तजवीज़ है। तरक्याती बजट और माशी अहदाफ की मंजूरी मुतवक्के है। वफाक और सूबों के तरक्याती मनसूबे ज़ेर गौर आएंगे। ताहम बजट 2026-27 के लिए अहम माशी फैसलों का इम्कान है। NEC इजलास में माशी सिमत का तयन किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि पंजाब बजट 2026-27 में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल और मौसमियाती तब्दीली के लिए बड़ा बजट मुख्तस करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई है। आइंदा माली साल के लिए माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली पर 20 अरब 35 करोड़ रुपए खर्च करने की तजवीज़ दी गई है। साल भर में 5 अरब और 48 करोड़ रुपए की नई स्कीमों के लिए रकम रखने की तजवीज़ दी गई है। आपको बताते चलें कि 44 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की तकमील के लिए 2 अरब 86 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। अहम अपडेट है जो आपको बजट के हवाले से बता रहे हैं कि पंजाब बजट 2026-27 में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल और मौसमियाती तब्दीली के लिए बड़ा बजट मुख्तस करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई है। आइंदा माली साल के लिए मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली पर 20 अरब 35 करोड़ रुपए खर्च करने की तजवीज़ दी गई है। साल भर में 48 करोड़ रुपए की नई स्कीमों के लिए रकम की तजवीज़ सामने आई है। इसी पर जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी आगाह कीजिएगा, बजट में नई कौन सी पेशरफ सामने आई है, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के माली साल 2026 और 27 के बजट में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल और मौसमियात की तब्दीली के लिए 20 अरब 35 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 5 अरब 48 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश की गई है। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक 44 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन को तकमील के लिए 2 अरब 86 करोड़ रुपए, फ्यूल टेस्टिंग क्वालिटी लेबॉर्ट्री के लिए 3100 करोड़ रुपए और 10 जोन्स में माहौलियाती फोर्स के क़याम के लिए 87 करोड़ 58 लाख के तजवीज़ किए गए हैं। CM ग्रीन जो क्रेडिट प्रोग्राम है उसके लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जी, जबकि 44 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की तकमील के लिए 2 अरब 86 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी बजट के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के इंस्टीट्यूट शी ट्रेड्स के लिए 310 मिलियन रुपए का बजट मुख्तस कर दिया गया। ये मनसूबा टेक्सटाइल सेक्टर में देही खवातीन की माशी खुदमुख्तारी और हुनरमंदी के फ़रोग़ के लिए शुरू किया गया है। एक मुनफरिद प्रोग्राम है जो शी ट्रेड्स प्रोग्राम के तहत सूबा भर के देहात से ताल्लुक़ रखने वाली 18 से 45 साल उम्र की मिडल पास खवातीन हिस्सा ले सकती हैं। प्रोग्राम में शामिल खवातीन को तरबियत के दौरान माहाना 15,000 रुपये वजीफ़ा भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी फ्राहम किया जाएगा। इस मनसूबे के तहत दही खवातीन के लिए टेक्सटाइल सेक्टर के 10 मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज मुतारफ़ करवाए जाएंगे। तो वाज़ेह रहे कि लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा और फैसलाबाद में ये टेक्सटाइल ट्रेनिंग कोर्सेज कामयाबी से जारी हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान 2,500 खवातीन इन तरबियती कोर्सेज को मुकम्मल कर चुकी, जिनमें से 773 खवातीन को तरबियत मुकम्मल करते ही मुलाजमत भी मिल गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि हर खातून को माली तौर पर खुदमुख्तार और बाइख्तियार बनाना हुकूमत का आज़म है। हुनरमंद औरत एक काबिल कदर कौमी सासा साबित होगी। टेक्सटाइल सेक्टर में हुनरमंद खवातीन के लिए रोज़गार के बेबुनाह और बेपनाह मौके मौजूद हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का रब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से अहम गुफ्तगू भी हुई। दौरान गुफ्तगू इसहाक डार ने कहा कि हमारे दरमियान इस बात पर इत्तफाक है कि सिंगल लॉजिस्टिक पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के अमूर से मुतालिक दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने एक साथ बैठने पर भी इत्तफाक किया। तो उधर वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में रियासत मुखालिफ एजेंडे के खिलाफ पूरी कुव्वत से कानून नाफिज करेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस वक्त जब इंतखाबात करीब हैं, इख्तलाफी मसाइल को अवाम की अदालत में ले जाना ऐन जमहूरी सोच है। उन्होंने कहा कि जो लोग अवामी राय की बजाय कत्लो गारत के ज़रिए अपनी राय उस सोच को मुसल्लत करना चाहते हैं, उनके मकासद कुछ और हैं। वज़ीर दफ़ा का कहना था कि पुलिस और सिक्योरिटी अमले को शहीद किया गया, लाशों की बेहुरमती की गई। इससे बात जाहिर होती है कि ये अनासिर अवाम की राय यानी इंतखाबात का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहते। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा है कि अगर कोई कानून से मावरा रियासत मुखालिफ एजेंडा तशद्दुद मुसल्लत करना चाहता है तो रियासत पूरी कुव्वत के साथ कानून को नाफिज करेगी। रियासत कश्मीरी अवाम को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी। पंजाब असम्बली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में महकमा आबियाशी से मुतलिक पूछे गए सवालात के जवाब दिए जाएंगे। इजलास में 5 तहारीक अल्तवाकार भी पेश की जाएंगी। आपको बताते चलें कि इजलास में पंजाब पब्लिक यूटिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन बिल 2026 पेश किया जाएगा। इजलास में वाइल्ड सिटी ऑफ लाहौर तरमीमी बिल 2025 भी पेश किया जाएगा। आपको बताते चलें कि इजलास में वाइल्ड सिटी ऑफ लाहौर तरमीमी बिल 2025 पेश किया जाएगा। इजलास में आगा खान सेक्शन एंड ट्रांसफ़र बिल 2026 पेश किया जाएगा। पंजाब ट्रेसेस तरमीमी बिल 2026, पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल 2026 भी आज के इजलास में पेश किया जाएगा। इसी के साथ साथ इजलास में अरकान असम्बली अहम नौयत के मामलात ऐवान में उठाएंगे। रुख करेंगे मौसम का, तो लाहौर में शदीद गर्मी और हीट वेव की सूरत हाल बरकरार है। जहां दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने के बाद शहरी सख्त मौसमी हालात का सामना कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में गर्म और खुश्क मौसम बरकरार रहेगा, जबकि आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक लाहौर में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 39% रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत मज़ीद महसूस की जा रही है। शहर में 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, ताहम ये हवाएं गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी लाने में नाकाम है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक हीट वेव की कैफियत बरकरार रह सकती है और दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर सकता है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हदायत की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। रुक करेंगे शहर कायद का, जहां कराची के ज़िला कमियारी थाना साइड भी पुलिस की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। आपको बताते चलें कि स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसमें लाखों रुपए मालियत की नॉन कस्टम पेड छालियाँ पकड़ी गई। नॉन कस्टम पेड छालियाँ 11 मोटरसाइकिलों पर लोड करके तहसील की जा रही थी। 11 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। 5 मुलजमान के कब्जे से 13 अदद पैकेट इंडियन गुटखा भी बरामद हुआ। आपको बताते चलें शहर कायद से, जहां कराची के ज़िला कमियारी थाना साइट भी पुलिस की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। लाखों रुपए मालियत की नॉन कस्टम पेड छालियाँ पकड़ी गई। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी कराची मियाँ खुरम शहजाद से। जी बताइएगा, ये क्या मामला है और क्या अपडेट्स हैं? जी, कराची के जिला कमाड़ी मोजको पुलिस की छालिया स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। 2 मिलियन रुपए से जायद मालियत की छालिया स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। माजको चेक पोस्ट पर नॉन कस्टम पेड छालिया से लोड मजदा पकड़ा गया। मजदे से 70 बोरे वजनी 820 किलोग्राम स्मगल शुदा छालिया बरामद कर ली गई। छालिया को मजदे में घास के नीचे छुपाकर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। तर्जमान कमाड़ी पुलिस के मुताबिक नॉन कस्टम पेड छालिया स्मगलिंग में मोहम्मद नासर और मोहम्मद अरशद नामी 2 मुलजमान को दफा
54 के तहत हिरासत में ले लिया गया है, जबकि बरामद माल गाड़ी को दफा 500 के तहत कब्जा पुलिस में लेकर कस्टम के हवाले कर दिया गया है। जी जबकि 5 मुलजिमान के कब्जे से 13 अदद पैकेट इंडियन गुटखा भी बरामद हुआ है। नुमाइंदा खसूसी कराची मियां खुरम शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो अब रुक करेंगे खेल के मैदान का, जहां पाकिस्तान एशियन गेम्स 2026 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। साफजादा फरहान टीम की क़यादत करेंगे। एशियन गेम्स 2026 में मर्दों की T20 इंटरनेशनल मुकाबले 24 सितंबर से जापान के शहर आईची में शुरू होंगे, जबकि तमगों के मुकाबले 3 अक्टूबर को खेले जाएंगे। 30 साला साहबजादा फरहान को कौमी टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया, जबकि अब्दुल समद नायब कप्तान की जिम्मेदारियां निभाएंगे। साहबजादा फरहान पाकिस्तान की जानिब से 40 T20 इंटरनेशनल जिसमें 1305 रन बना चुके हैं, जिनमें 2 सेंचुरियां और 10 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। आकिब जवेद, अली रजा, मां सदाकत, साद मसूद पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल सतह पर नुमाइंदगी के मुंतजिर हैं। एशियन गेम्स स्क्वाड में शामिल 15 में से 14 खिलाड़ी 15 जून से लाहौर में शुरू होने वाले नेशनल क्रिकेट एकेडमी व्हाइट हाउल कैंप का भी हिस्सा होंगे। एशियन गेम्स 2026 में मर्दों का क्रिकेट इवेंट जापान के आईची प्रेफेक्चर के क्रोगी एथलीट पार्क में खेला जाएगा। अहम अपडेट है जो आपको खेल के मैदान से दे रहे हैं कि 1305 रन बना चुके, जबकि दिन में से सेंचुरियां और 10 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। आकिब जवेद, अली रजा, मां सदाकत और साद मसूद पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल सतह पर नुमाइंदगी के मुंतजिर हैं। तो उधर दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले फेडरल कांस्टेबलरी के 6 अहलकारों की नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई। शुहदा की नमाज जनाजा पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर में अदा की गई, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी समेत IG फ्रंटियर कोर नॉर्थ, IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, IG फेडरल कांस्टेबलरी कमांडेंट, नेशनल पुलिस अकेडमी, DG FIA, DG NCCIA कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर पेशावर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। नमाज जनाजे की अदायगी के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने शोहदा के लवाहिकीन से तासीर का इज़हार किया और दिलासा दिया। अलावाज़ी दोनों वफाकी वज़रा ने शहीद नायक आमिर, लायंस नायक मोहम्मद यूसुफ, लायंस नायक मोहम्मद रियाज, सिपाही अजमेर, एहसान और रियाज की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए वर्षा से इज़हार हमदर्दी किया। मज़ीद बना IG फेडरल कांस्टेबलरी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात ने समर कैंप के हवाले से फ़ीसों के आभाम बारे तफसीली बयान जारी कर दिया। अपने बयान में सूबाई वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात ने कहा है कि समर कैंप्स में फ़ीस बारे हुकूमती लाया अमल वाज़ेह है, जबकि माहाना फ़ीसों का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको बताते चलें कि अपने बयान में सूबाई वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि समर कैंप्स में फ़ीस बारे हुकूमती लाया अमल वाज़ेह है, जबकि माहाना फ़ीसों का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी, I wanted to make a clarification regarding the summer camps कि हमने summer camps की फ़ीस लेने से स्कूलों को प्रोहिबिट किया है। However, जो उनकी रेगुलर फ़ीस हैं as per their prior schedule, उससे हमने नहीं रोका। So summer camp की कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जा सकती, ना दी जा सकती है, और सरकारी इदारों में वैसे ही एजुकेशन फ्री है, तो वहाँ पे ऑलरेडी ना कोई फ़ीस है ना समर कैंप फ़ीस है। बट प्राइवेट सेक्टर को ये रिक्वेस्ट भी है और उन सब से मैं दोबारा से ये अपील करता हूँ कि समर कैंप की कोई फ़ीस ना ली जाए। जहाँ से शिकायत आ रही है उधर सूबाई वज़ीर तमीर मौसरात मलिक सुहेब अहमद बर्थ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। शहरों पर एक्सल लोड मैनेजमेंट के हवाले से बातचीत की गई। इजलास में सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर, अनवर स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान ने शिरकत की। आपको बताते चलें कि सूबाई वज़ीर को मौजूदा क़वानीन लोड मैनेज करने के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। मलिक सुहेब अहमद बर्थ ने कहा है कि वेट स्टेशंस के स्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स की मफसिल रिपोर्ट दी जाए। पंजाब की शहरों पर ओवरलोडिंग की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। ओवरलोडिंग की रोकथाम शहरों की पायदारी और ट्रैफिक हादसा से बचने के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब के विज़न के तहत शहरों पर लोड को मैनेज करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं।
न्यूज़ स्टूडियो में आ वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के शोबे की कारकर्दगी और आवाम को बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए अहम पेशरफ सूबाई वज़ीर सेहत खलीकुर रहमान की ज़ेर सदारत सूबे भर के ज़िली हेल्थ अफसरान का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में बुनियादी और सानवी सेहत की सहूलियात की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। ज़िला हेल्थ अफसरान ने अपने अपने ज़िला में तिबी मराकज़ की कारकर्दगी, दस्ताब वसाइल, इंसानी वसाइल और जारी इक़दामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में मुख्तलिफ इस्लाह को दरपेश चैलेंजेस और सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत खलीकुर रहमान ने अवाम को मियारी और बरवक्त तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि हुकूमत सेहत के निज़ाम को मज़ीद मौसर, जवाबदा और अवाम दोस्त बनाने के लिए अमली इक़दामात जारी रखेगी। कमिश्नर पेशावर रियाज महसूद की ज़ेर निगरानी अहम जुर्गे का इनेकाद किया गया। तूरे खुम बॉर्डर्स पर फंसे पाकिस्तानी ट्रकों की वापसी का फैसला किया गया। 11 जून से आमद का सिलसिला शुरू होगा। तूरे खुम बॉर्डर्स पर गुज़िश्ता 8 माह से अफगानिस्तान में फंसे 1600 से ज़ायद पाकिस्तानी ट्रकों को वतन वापस आने की इजाज़त दे दी गई है। अहम जिरगे में मुकामी मशीनान, ट्रांसपोर्टर्स, ताजरों और मुतलका हुकाम ने शिरकत की। जिरगे में तय पाने वाले फैसले के मुताबिक 11 जून से पाकिस्तानी गाड़ियों की वतन वापसी का अमल शुरू होगा। पंजाब पुलिस IGP कंप्लेंट सेंटर 1787 पर साइलिन के मसाइल की दाद रसी जारी है। रवा साल 53,000 से ज़ायद शिकायत को हल कर लिया गया। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा है कि शहरियों की जानिब से मसूल शिकायत को SOPs के मुताबिक मुकर्ररा टाइमलाइन के अंदर हल किया जा रहा है। 1787 IGP कंप्लेंट सेंटर की कारकर्दगी ज़्यादा मौसर बनाने के लिए मॉनिटरिंग को मज़ीद फाल किया गया है। DPOs 1787 कंप्लेंट सिस्टम पर मसूला शिकायत के फौरी इजाले के लिए मामले को खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। CCPO लाहौर बिला सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास मॉडल टाउन कैंट डिवीजन्स की कारकर्दगी और मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल और पब्लिक सर्विस डिलीवरी का तफसीली जायजा लिया गया। मुहर्रम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत करते सरबराह लाहौर पुलिस बिला सदीक कमियाना ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा। ख़वातीन के खिलाफ जराइम और वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज की रेडलाइन है। गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर दर्ज करके मेरिट पर तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी। नब्ज़नी की वारदातों को रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाएगी। मोटरसाइकिल चोरी के सद्देबाब के लिए हॉट स्टॉप एरियाज़ में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।